इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें पढ़ाने का कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड बाय द। अच्छा, जॉइंट सीटिंग जो होता है ना, वो कॉल किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, बट प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद करना, प्रिसाइडेड बाय। जॉइंट सीटिंग जो है वो कॉल किस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बट प्रिसाइडेड बाय मतलब इसको चेयर कौन करता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, याद रखना। केस है हुसैनारा खातून हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, 1979 में। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछेगा ये कि हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार जो है 1979 में हुआ था, वो क्या चीज़ में डील करता है? तो लीगल जो एड, मतलब जो मान लो कि किसी के पास पैसा नहीं है बट उसको जस्टिस चाहिए, सो देर इज अ लीगल सेल देयर दे कैन गो एंड इट इज़ फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो ये किस में है? ये फंडामेंटल राइट में आता है, अंडर आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन। कौन सा बोला गया? डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है वो डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल किस में? ये केस है री डेली लॉ एक्ट। ठीक है ना, री डेली लॉ एक्ट। मैंडमस में क्या होता है? मैंडमस कौन कौन इश्यू कर सकता है? तो एक सुप्रीम कोर्ट कर सकता है एंड हाई कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किस में कर सकता है? 32 में, एंड हाई कोर्ट 226 में। ठीक है, द प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट में। जो प्रोविजन है किसका? ट्राइब्यूनल का, वो ऐड हुआ था किसमें? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल का जो प्रोविजन है 42nd अमेंडमेंट से आया। क्लियर है? नहीं। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप में ये उसमें डायरेक्ट रहेगा कि सिंगल सिटीजनशिप इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फेडरल फीचर है ये सिंगल सिटीजनशिप? नहीं। ठीक है, ये क्या होता है? फेडरल फीचर कौन कौन सा आता है? जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये आता है। डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका। ठीक है, तो ये सारा फेडरल फीचर का फॉर्म है। लेकिन ये जो है सिंगल सिटीजनशिप, ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो यूनियन में काम करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 मे नॉट अमेंड। बोलता है कि अगर 368 जो है हम लोग को पावर मिलता है, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है कि किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए, वो क्या नहीं अमेंड कर सकता है? किस? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो अमेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, आई मीन पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट अमेंड इट इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, आई मीन आर्टिकल 25 जो है किससे है? ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 25 जो स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स विथ आर्टिकल 25 स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 का नॉर्मल वो दिया रहेगा कि ये आर्टिकल 25 में जो क्वेश्चन होगा कि वो क्या सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर होगा, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो हाँ, ये कंसिस्ट करता है कौन? आर्टिकल 25। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है? ये है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ऊपर में देखोगे तो डायरेक्ट बोलेगा एक्स ऑफिशियो कौन होता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट में था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। ये चला गया अब किसमें? 300A में, आर्टिकल 300A। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए पर्सन। हेबियस कॉर्पस क्या है भाई? टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन, मतलब कि
विद इन 24 आवर में नियरेस्ट हेवियस कॉर्पस के हिसाब से ही पर्सनल फ्रीडम इसका, और लिटरल मीनिंग क्या है कि पर्सनल पर्सनल फ्रीडम। ठीक है। 24 आवर अगर अरेस्ट किए हो तो उसको विद इन 24 आवर में नियरेस्ट जुडिक्शन जुडिशियल ऑफिसर के पास लेके जाना पड़ेगा। दैट मीन चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, सीजीएम के पास। ठीक है। Restriction may not be imposed on freedoms provided under Article 19, Clause 1, Subclause A on the ground of sedition। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता, मे नॉट बी इम्पोज, किस ग्राउंड पे भाई? फ्रीडम्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेडिशन में। ठीक है। राइट्स, राइट जो है गारंटेड टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, कौन कौन सा है? मतलब एक्सक्लूसिव सिटीजन के लिए ही है, इंडियन सिटीजन के लिए। कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, सब मिला के टोटल 5 है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है ना, तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसमें 2/3 का मेजोरिटी लगता है। ठीक है। और उसमें प्रायर परमिशन लिया जाता है, मतलब नोटिस दिया जाता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप आके बताओ। 14 डेज का रहता है। रिटन रिट ऑफ सर्सरी कैन बी इशूड अगेन, जो मतलब ये क्या होता है? जैसे कि प्रोहिबिशन होता है। ठीक है। उसी तरह प्रोहिबिशन में भी क्या, हायर जुडिशरी जो होता है, लोअर जुडिशरी को कमांड करता है या फॉरबिड करता है। ठीक है ना, फॉरबिड करता है, मना करता है कि भाई ऐसे मत किया करो, ये जो अगर आप लोग जो डिसीजन कर रहे हो, जो जजमेंट सुना रहे हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करो, कुछ गलत अगर कर रहे हो तो। जुडिशियल जो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर में होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case। कौन सा केस में ये बोला गया कि भाई जब आ रहा है ना, कौन इंजर्ड पर्सन, कुछ एक्सीडेंट हुआ, चाहे वो, तो जो मेडिकल मेडिकल जो नॉर्मल मतलब मेडिकल एड के लिए, तो पहले उसको मेडिकल एड दो, बाद में तुम उसका प्रोसीजर जो होता है कि वेदर ये पुलिस केस है कि नहीं है, तो वो चीज़ बाद में करना। ये ये किस में दिया गया था? परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में। ठीक है ना। एक बार और पढ़ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए मेडिकल प्रोफेशन, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट, टू गिव, मतलब ये दोनों के लिए है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, टू गिव मेडिकल एड टू एवरी इंजर्ड पर्सन ब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज इन दैट केस। मतलब अब वहाँ साइन कराना, पेपर वर्क कराना, वो पहले बाद में करना, बट ये चीज़ें पहले उसको मेडिकल एड दो। ठीक है। ये कौन सी केस में था? परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा, कटरा या कटरा, ठीक है ना। हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया इन 1989 का। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड द डायरेक्शन टू मेक द सीबीआई। ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया, इशू किया है डायरेक्शन टू मेक द सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट इट कैन फंक्शन मोर इफेक्टिवली एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड करप्शन एट a high place in public life। ये किस केस में बोला गया था? विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसको बोला कि सेपरेट करो इसको गवर्नमेंट के इससे, जैसे कि कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट्स अ सेपरेट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, so वो इंडिपेंडेंटली सर्च ये करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है रिगार्डिंग मनी, ऑडिट करता है। ठीक है ना। स्टेट को भी करता है, सेंटर का भी ऑडिट करता है। उसी तरह इसको भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट में, किस केस में? कि विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि इसको अलग से कराओ, सीबीआई को अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाओ, so that it can function more effectively and investigate crimes and corruption at a high place in public life। ITO versus ITO versus Seth Brothers।
इसमें क्या है आईटीओ वर्सेस सेठ ब्रदर्स में, इसमें जस्टिस जेसी शाह ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व किए हैं कि सिंस बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर a serious invasion is made upon the rights, privacy and freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and only for the purpose for which law authorizes it to be exercised. नॉर्मल पढ़ लेना ये वाला, ये कम चांस लग रहा है. The concept of curative petition was introduced by the Supreme Court of India in the case of रूपा अशोक हुरा वर्सेस कौन सा क्यूरेटिव पिटीशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा केस में, तो रूपा अशोक हुरा के केस में, ठीक है, वर्सेस अशोक हुरा 2002. Right to fair legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution in the case of Image Hoskut. ये इमेज हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978. क्या फेयर लीगल एड बोला था कि राइट टू फेयर लीगल एड वाज किस में रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी तरह ये आगे भी बोला गया कि लीगल एड देने के लिए कौन सा, मतलब कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, तो वो आगे जो अपन पढ़े थे उसी में था, ठीक है ना. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दिस इज इम्पोर्टेंट. अंडर आर्टिकल 249 ये क्या बोलता है, अंडर आर्टिकल 241 पार्लियामेंट इज empowered टू legislate विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेटलेस इन नेशनल इंटरेस्ट. अगर आर्टिकल 25 249 में क्या बोला कि ये तो एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट का बनाने का, अगर स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकता है लॉ उस स्टेट के लिए, ठीक है. बट अगर ये देखता है कि नेशनल इंटरेस्ट में लार्जर पर्सपेक्टिव है, सो इन दैट केस पार्लियामेंट can introduce a bill regarding from the state list and can formulate a law, ठीक है ना. तो पार्लियामेंट बना सकता है बिल, इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल फ्रॉम द स्टेट लिस्ट. स्टेट श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या बोलता है कि the court has laid down that right to life does not include right to die. समझे, मतलब राइट टू लाइफ में क्या है, आर्टिकल 21 में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कि भाई अगर राइट टू लाइफ आपका है तो उसका मतलब कि राइट टू डाई भी मिलेगा आपके साथ. ये कैन नॉट बी डन इन दैट वे, ठीक है. तो ये कौन से केस में बोला गया था, श्रीमती जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जियान ही होगा, ठीक है ना, GIAN. The question whether a bill is a money bill or not is decided by Speaker of Lok Sabha. ठीक है, 100 Article 110. Decision under 10th schedule is taken by, जैसे एंटी डिफेक्शन प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, दैट मीन्स इन पार्लियामेंट अगर लोकसभा है तो कौन लेगा, स्पीकर. राज्यसभा है तो कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है. और इसका एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज कुछ मेंबर है